अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। नींबू वर्गीय बागों में पत्ती लपेटक कीट की रोकथाम। अच्छी बढ़वार हेतु जायद मक्के की फसल में जरूरी कार्य। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों के पास नींबू के बाग हैं, उसमें कुछ जगहों पर इस समय पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। और यदि इस कीट का नियंत्रण समय पर नहीं किया गया तो आगे चलकर इन बागों से फलों की कम पैदावार मिलेगी। तो नींबू के फल वृक्षों को नुकसान पहुंचाने वाले पत्ती लपेटक कीट का नियंत्रण किस तरह से आपको करना है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं बीपीएस कृषि महाविद्यालय जिला पूर्णिया के वैज्ञानिक डॉक्टर IN शर्मा। यह एक मौत है और इतना छोटा मौत है कि उसको आप नंगी आंख से देखने में भी दिक्कत होगी, लेकिन यह इतना भयंकर आक्रमण करता है नींबू में कि पत्तियों में यह सुरंग बनाता है। होता यह है कि यह मौत, इसकी मादा, पत्तियों के निचली सतह पर चपटा चपटा अंडा देती है और उस अंडे से नन्हा सा पिल्लू निकल करके और वह पिल्लू पत्तियों के दोनों सतह के अंदर छेद करके टनल बना लेता है। और वह टनल बनाने के बाद उसके अंदर प्रवेश करता है और शुरू में जब पिल्लू छोटा रहता है तो टनल पतला रहता है और अंत में आगे जाते जाते चौड़ा होता है और यह सांप की आकृति बनाता है। जिगजैग वेग में टनल बनाता है, उजला टनल दिखाई पड़ता है। और यदि इसका भीषण आक्रमण हो जाता है तब यह टनल जो है बहुत सारी आपस में मिल करके पत्तियों को उजला बना देती है। अंत में पत्तियां सूख जाती है, पत्तियां गिर जाती है, जिससे कि आपको पौधे को। नींबू वर्गीय बागों में आजकल पर्ण सुरंगक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पत्ती की हरितमा को खाता है। साथ ही पौड़ कीट पत्तियों को एक साथ लपेटकर उसमें जीवन यापन करता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन बनाने का कार्य बंद कर देती हैं और फलन कम होता है। इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए, इसके प्रबंधन के लिए हम बागवान सबसे पहला तो है कि बाग के अंदर कोई भी घास पात वगैरह ना रहे, एकदम साफ सुथरा रहे। दूसरा है कि बाग की गर्मी में एक बार जुताई या कोड़ाई अवश्य कर देना चाहिए, जिससे छिपा हुआ प्यूपा हो या कोई भी कीट पतंगा का इमेच्योर स्टेज हो वह सतह पर आकर के कीटभक्षी चिड़ियों द्वारा खा लिया जाता है। यह कीट भी लाइट की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए बाग में भी लाइट ट्रैप लगा देने से इस कीट का आक्रमण पता चलता है और बहुत सारे कीट जो हैं वह उस पर आकर्षित होकर के अपने जीवन लीला को समाप्त हो जाते हैं, कर देते हैं। तो इस तरह से आपको समेकित कीट प्रबंधन की विभिन्न विधि को अपनाना है। किसान भाइयों, इन प्रबंधनों को अपनाने के बाद भी अगर इस कीट का प्रकोप बढ़ता है तो आपको रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है।
इसमें यदि फल लगा हुआ है तो मैच्योर फल है उसको तोड़ करके और उसके बाद कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें। कीटनाशक दवाओं में कोई भी परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड जिसका असर बहुत दिनों तक रहे, कम से कम 15 दिनों तक रहे, 20 दिनों तक रहे, उसका छिड़काव करना चाहिए। उसमें मालाथियन भी है और कार्बारिल है, या नहीं तो क्लोरपाइरीफॉस का भी छिड़काव किया जा सकता है। मालाथियन 2 ml प्रति लीटर पानी में, कार्बारिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके फल तोड़ करके कोई स्टिकर लगा करके छिड़काव करने से इस कीट को कई नियंत्रण हम पा सकते हैं। इसके अलावे हम कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, उसमें इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड या एसीफेट, इसका भी व्यवहार कर सकते हैं, जिसका 1 ml प्रति लीटर, आधा ग्राम प्रति लीटर और 2 ml प्रति लीटर पानी, तीनों का क्रमशः इसका व्यवहार कर स्टिकर मिला करके छिड़काव करने से आपका बाग में इसका प्रकोप खत्म हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। प्रदेश के जिन किसान भाई ने जायद मक्के की बुवाई कर दी है, उससे भरपूर उपज लेने के लिए खड़ी फसल में समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है। नहीं तो नमी की कमी और उर्वरकों के अभाव में पौधे कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मक्के की फसल से कम उपज हासिल होती है। तो किसान भाइयों, जायद मक्के की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार। ये ऐसा है कि अभी जो मक्का लगा हुआ है वो जो 40 दिन की अवस्था में है या 45 दिन की अवस्था में है, तो उसमें अभी जो कंडीशन है उस कंडीशन में वो मक्का अभी नी हाइट स्टेज में आ चुका है। और जब नी हाइट स्टेज में मक्का आ जाए तो ऐसी अवस्था में जो है सो नाइट्रोजन का जो मात्रा है जो आपने बेसल डोज में डाला, और बेसल डोज में डालने के बाद जो आधी मात्रा जो बच गई है, उस आधी मात्रा का भी आधा, यानी जैसे 150 kg आपने नाइट्रोजन का उपयोग किया बेसल डोज के समय में, तो 75 किलोग्राम आपने बेसल में डाला और 75 किलोग्राम आपके पास जो बच गया, 75 का आप 37.5 kg जो नाइट्रोजन है उसको आप नी हाइट स्टेज में डाल दें। और नी हाइट स्टेज में डालने के बाद मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ाने के बाद उसमें इरिगेशन कर दें। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो जहाँ पर जल निकास की सुविधा नहीं है वैसे जगह पर जल निकास की को बना दें ताकि खेत में, मक्का के खेत में पानी न लगे। एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर यह है कि मक्का ही एक ऐसी क्रॉप है जिसको ना अधिक टेम्परेचर चाहिए और ना अधिक नमी चाहिए। दो चीज़ इसके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में अवश्य किसान बंधु रखेंगे। सिंचाई के बाद मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उग आते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। साथ ही फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। एक चीज ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर यह है कि मक्का ही एक ऐसी क्रॉप है जिसको ना अधिक टेम्परेचर चाहिए और ना अधिक नमी चाहिए। दो चीज इसके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस चीज को ध्यान में अवश्य किसान बंधु रखेंगे। दूसरी बात है कि टेम्परेचर की बात है। जो मक्का लेट से बुआई किया गया है और उस मक्के को जब तैयार होने का समय आएगा, पुष्पन की क्रिया जब आरंभ हो जाएगी, उस अवस्था में एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि खेत में नमी अवश्य बनाए रखेंगे। अगर नमी न बना रहेगा तो उस समय में परागन की क्रिया सफलतापूर्वक परिपूर्ण नहीं हो पाएगी और सीड सेटिंग में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसको अवश्य ध्यान में रखेंगे आप। तना छेदक मक्का का प्रमुख हानिकारक कीड़ा है। इसके रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास दवा 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जब पौधे से 8 से 10 पत्तियां निकल जाएं, तो दानेदार दवा जैसे कि फ्यूरोडॉन 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2 से 3 दाना प्रति पौधे के हिसाब से गाभे में डालें। दूसरी बात है कि जैसे अभी के मौसम में जो रोग और कीट का प्रकोप
बहुत नगण्य के बराबर होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिखाई दे कहीं भी किसी पर फसल में तो आप उसमें डाइथेन M45 का जरूर छिड़काव कर देंगे, ताकि उसका जो TLB और MLB का प्रकोप होता है वो कम हो जाएगा आपको। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में झरबेरा फूल की बाजार मांग को देखते हुए जो किसान भाई पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती कर रहे हैं, वो इस समय फसल का प्रबंधन उचित तरीके से करेंगे, तभी उन्हें आगे चलकर अधिक और गुणवत्तायुक्त अधिक फूलों की प्राप्ति होगी। तो पॉली हाउस में लगी झरबेरा की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में अपने अनुभवों को आपके बीच साझा कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान KL ठकराल। किसान भाइयों, आजकल गर्मी जैसे अपने चरम पे धीरे धीरे पहुंच रही है, टेम्परेचर रोज ही बढ़ता जा रहा है, तो इन दिनों में झरबेरा में काफी कीट और पतंगे आते हैं। बहुत सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इन कीट और पतंगों का यदि हम समय पर ध्यान नहीं रखते तो जो हमारी फसल है वो उपयुक्त मानकों के अनुसार नहीं हो पाती है, जिससे कि बाजार में उसका सही दाम हमको नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले गर्मी के कीटों में आती है माइट। ये झरबेरा की पत्तियों का रस चूसती है और झरबेरा की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो माइट के लिए बाजार में एबासिन नाम की दवा आती है, जिसका 1 ml आप 3 लीटर पानी में मिला के और इस पे स्प्रे करें, और उसके साथ साथ सवेरे और शाम पानी से झरबेरा के पत्तों को अच्छी तरह से धो दें, जिसको शावरिंग बोलते हैं। यदि 15 दिन में माइट खत्म नहीं होती तो एक स्प्रे इसका दोबारा कर दें। दूसरा इस पे जो आजकल कीट आता है वो होता है थ्रिप्स। उसमें पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और ये कीट भी झरबेरा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए एमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा बाजार में आती है, जिसका 1 ग्राम लीटर में मिला के इसका आपको छिड़काव करना चाहिए। तीसरा जो कीट आजकल आता है वो होती है सूंडी, जो इसके पत्तों को खाती है। ये भी काफी नुकसान करती है। नए नए पत्तों को खाने के बाद झरबेरा में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो फूल दे सके। इसके लिए एबासिन नाम की दवा 1 ml 3 लीटर पानी में घोल के इसमें आपको स्प्रे करना पड़ता है। उसके बाद जो कीट आता है वो है लीफ माइनर। लीफ माइनर कीट पत्तियों से भोजन प्राप्त करने के लिए सुरंग बनाकर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड नाम की दवा आधा ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसके ऊपर आपको स्प्रे करना पड़ता है। इसके बाद जो बहुत मुख्य इसमें कीड़ा झरबेरा में आता है वो होती है व्हाइट फ्लाई, जिसको हम सफेद मक्खी कहते हैं। इसका अपना रोल तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये एक पेड़ पे बैठ के दूसरे पेड़ पे बैठ के बाकी जो कीट हैं उनका प्रसारण कर देती है, जैसे माइट का, लीफ माइनर का, थ्रिप्स का। तो इसके लिए आपको एमिडाक्लोप्रिड 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, उसके बाद एक्टारा 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और उसके बाद पेगासस 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में स्प्रे करना पड़ता है। एक दिन या 2 दिन छोड़ के लगातार इसका 3 दवाइयों का स्प्रे इसमें करना पड़ता है, तब जाके हम व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण कर पाते हैं। उसके अलावा जैसे कि गर्मी के दिन हैं तो रात के समय
सर्दियों में हम इसके पर्दे बंद कर देते थे, लेकिन गर्मियों में आपको पर्दे रात को भी खुले रखने चाहिए, जिससे कि जरबेरा की क्रॉप अच्छी हो सके। उसके अलावा आजकल खरपतवार भी इसमें काफ़ी मात्रा में उगते हैं, क्योंकि उनको टेम्परेचर सही मिलता है। तो खरपतवारों की निराई गुड़ाई और सिंचाई का विशेष ध्यान इसमें हमको रखना चाहिए, क्योंकि इसकी सिंचाई आप देख रहे हैं कि ड्रिप के द्वारा होती है। तो इसकी सिंचाई में हमको पानी कितना देना है, इसके लिए एक सीधा साधा साधन है कि आप दोपहर में देखते हैं कि यदि इसके पत्ते नीचे को झुके हुए होते हैं तो इसका मतलब आप जितना पानी दे रहे हैं वो आवश्यकता अनुसार नहीं है, आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा। सर्दियों के हिसाब से गर्मियों में कई बार 1.5 गुना या 2 गुना पानी भी जरबेरा को ज़रूरत होती है। जैसे पौधे बड़े होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और छोटे पौधों को कम पानी की ज़रूरत होती है। तो गर्मियों में पानी का भी विशेष ध्यान किसान भाइयों आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी फसल जो है वो किसी तरह की परेशानी में ना आए और उसका अच्छा दाम जो है आपको बाजार में मिल सके। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी अविलंब कटाई करें तथा फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। बात करें अगर गर्मा धान की, तो खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें। अगर खेत में खरपतवार की समस्या हो तो कोनो वीडर मशीन को 2 पंक्तियों के बीच में आगे पीछे करते हुए चला दें। इससे खरपतवार नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती है। साथ ही साथ मिट्टी के हल्का होने से वायु संचार की स्थिति में भी सुधार होता है। लतर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमोरिन, निमोटिन, नेमोसिडिन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला वैशाली के शिव कुमार चौधरी ने। आपने बैंगन की फसल में पंजा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, बैगन में बंझा नामक बीमारी प्राय देखने को मिलती है और आप देखते होंगे कि बैगन को जब 1-2 बार तोड़ लेते हैं उसके बाद कुछ पौधे ऐसे दिखाई देने लगते हैं जिसकी पत्तियां छोटी छोटी हो जाती है, बहुत ज्यादा शाखाएं निकलती हैं और पूरा पौधा जो है झाड़ीनुमा दिखाई देता है। तो यह बीमारी का लक्षण है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसान भाइयों, यह बीमारी इस तरह की है जो कि माइकोप्लाज्मा से लगती है।
से। और माइकोप्लाज्मा जो है वायरस से भी खतरनाक जीव होता है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसान भाइयों अपना खुद नर्सरी गिराते हैं तो स्वस्थ बीज का उपयोग करें और बीज को आप निश्चित रूप से उपचार कर करके किसी भी फफूंदनाशक दवा से उपचार कर ले, जैसे बेलनेट हुआ, विटावेक्स हुआ या कार्बनडाजिम हुआ। तो यदि उपचार कर लेते हैं तो पौधा उससे स्वस्थ निकलेगा, निरोग निकलेगा। और साथ ही साथ जो है आप जो है टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm से जिसमें आप बिचरा को लगाते हैं उसको जड़ को आप डुबो दे सोल्यूशन में और तब जाकर के रोपनी करें। यदि आपके खेत में इस तरह के पौधा कहीं इक्का दुक्का दिखाई दे रहा है, उसे निश्चित रूप से बिना ममता के उखाड़ कर कहीं दूर ले जा करके जमीन में गाड़ दें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उस रोगी पौधे से जो हमारे निरोग पौधे हैं, उस निरोग पौधे तक ये बीमारी बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। ऐसे पौधे को रोकथाम के लिए यदि खेत में बीमारी लग जाती है, आप जो है टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm से 3-4 स्प्रे जो है 3 से 4 सप्ताह के इंटरवल पर आप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से माइकोप्लाज्मा नामक बीमारी जो होती है, जिसे हम लोग लघुपत्र के नाम जानते हैं, बंजा रोग के नाम जानते हैं, आप इसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूरन की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में व बुवाई तकनीक, बकरी पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।